जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर थैंक यू सो मच। जितना भी आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करें उतना कम है। आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है, इतना सपोर्ट किया है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसा लगता है कि अब हमें बहुत सारे लोग प्यार करते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, इतना पॉजिटिव बोलते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं आगे नए वीडियो बनाने के लिए। तो डियर आप सभी को दिल से बहुत बहुत आभार। आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव हो, आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर हमें कमेंट किया था कि कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया था कि हम मेडिटेशन बहुत करते हैं, मंत्रा चैंटिंग भी बहुत करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे, हमें स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, हम सही रास्ते पे हैं कि फिर नहीं है। और कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि हम कैसे जाने कि हम स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर चुके हैं, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू हो चुकी है, हमने स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर दिया है, तो हम कैसे जाने। तो डियर आज हम उसी के बारे में आपको साइन बताने वाले हैं और हम आपको काफ़ी सारे साइन बताने वाले हैं। आपसे कितने साइन मिलते हैं ये आप बताइएगा हमें कमेंट करके। और जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था ये जानने के लिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आप बहुत टाइम से मेडिटेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप मंत्रा चैंटिंग भी कर रहे हैं, तो आप ये जानना चाहते थे। तो डियर जो मेडिटेशन करते हैं, जो मंत्रा चैंटिंग करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता चुनते हैं, वो कभी सक्सेस और अनसक्सेस नहीं देखते हैं, वो सिर्फ करते रहते हैं और इसमें तो सक्सेस ही मिलती है ना। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको बाहरी दुनिया जो है ना, जो इस दुनिया में आए हैं, जो भौतिक जगत की सुख सुविधाएं हैं वो भी मिलती हैं। आप जो भी सोचते हैं वो भी आपको मिलने लगता है। तो डियर आप ये मत सोचिए कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको सक्सेस मिल रही है। आपको स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस नहीं मिलती। आप अगर स्पिरिचुअल नहीं होते, आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते, तो आप मेडिटेशन ही नहीं शुरू करते, आप मंत्रा चैंटिंग ही नहीं करते। आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप स्पिरिचुअल सोल हैं, तो इसलिए आपने मेडिटेशन शुरू किया है और आपका दिल, आपका दिमाग मेडिटेशन करने के लिए आपसे बोलता भी है, आपका मन लगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिटेशन करने तो बैठते हैं लेकिन उनका मन नहीं लगता, वो 1 दिन 2 दिन करते फिर करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें टाइम नहीं मिलता है, वो टाइम निकाल नहीं पाते और मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप हैं कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मंत्रा चैंटिंग भी कर रहे हैं, आपका मन भी लगता है, आपको अच्छा भी लगता है मेडिटेशन करके। तो डियर आप खुद सोचिए, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं इसीलिए आपका मन लग रहा है। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, मेडिटेशन कुछ दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, टाइम की वजह से छोड़ देते हैं या फिर उनका मन नहीं लगता, उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वो अभी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं, जैसे नेगेटिविटी उन्हें खींच रही है, वो अच्छे काम नहीं कर पाते, उनका मन नहीं लगता है, वो शुरू भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपने शुरू किया, आपने मेडिटेशन अभी तक किया है और आप आगे भी करेंगे, तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके जो चक्रा है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, इसीलिए तो आप अभी तक मेडिटेशन कर रहे हैं, वरना आप अभी करते ही नहीं, आप छोड़ देते, आपका मन नहीं लगता, आपको अच्छा नहीं लगता। तो डियर आप मेडिटेशन करते रहिए, आप सक्सेस हो रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं और आप हमेशा मेडिटेशन करते रहिए। ऐसा नहीं कि अब नहीं करना, काफ़ी टाइम तक कर लिया लेकिन अब नहीं करना। जैसे आपको पता है कि जब इंसान दुनिया में आता है, जन्म लेता है, तब से उसकी ज़िंदगी के लिए भोजन बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए दूध बहुत ज़रूरी हो जाता है, जब वो थोड़े से बड़े होते तो उनको जो भी उनके हिसाब का खाना होता है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो इंसान हो या फिर जीव जंतु हो, हर किसी के लिए जो लोग इस दुनिया में आते हैं, जब तक उनकी सांसें चलती है, वो जीते हैं, तब तक उनके लिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है।
वो जानवर हो या फिर इंसान हो, हर किसी के लिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है जीने के लिए। इसी तरह से डियर मेडिटेशन भी ज़रूरी होता है। अगर आप पूरी ज़िंदगी मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन आपके साथ जाता है, आपकी सोल के साथ रहता है। भोजन शरीर के साथ रहता है, लेकिन मेडिटेशन जो होता है वो शरीर के साथ नहीं, सोल के साथ भी रहते हैं। तो इसलिए आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से क्या होता है कि हमारे जो कर्मा होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। हम इस दुनिया में कई बार आते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम हैं तो हमने पहली बार ही इस दुनिया में जन्म लिया है। हो सकता है कि हमने पहले भी कई बार जन्म लिया है और आप हमारी सोल फैमिली हो, आप हमें उस जन्म में भी जानते हो और हम आपको जानते हो। तो इसीलिए डियर हम आपके सोल फैमिली हो सकते हैं, आप लोग हमारी सोल फैमिली हो सकते हैं। और हम इस दुनिया में आए हैं अपने कर्मों के लिए, वो अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म हो। जब कर्मों का बर्डन ख़त्म हो जाता है तो फिर इस दुनिया में आने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस दुनिया में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो लोग बिना कर्मों के इस दुनिया में आते हैं तो वो दुनिया में गुरु नानक, बुद्ध जैसे लोग होते हैं जो कई जन्म से मेडिटेशन करते हैं और फिर उनका आखिरी बर्थ होता है, वो मेडिटेशन करते हैं, फिर लोगों को सिखाते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को मेडिटेशन के बारे में बताते हैं। तो इसी तरह से जब कर्मों का बटन ख़त्म हो जाता है तो फिर गुरु नानक और बुद्ध और जीसस जैसे लोग बनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो डियर उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति होती है और उन्हें ये पता होता है कि ज़िंदगी जो आना जाना है वो सिर्फ़ एक कर्मों का बर्डन है। और जो लोग मर जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, वो कभी सोल से दूर नहीं होते, वो शरीर से दूर होते हैं। उनकी सोल आती जाती है, वो एक जन्म के नहीं कई जन्मों के साथी होते। इस दुनिया में वो कई बार आते हैं, लेकिन सिर्फ शरीर बदल जाता है। तो डियर आपको जानना था कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आप मेडिटेशन करते रहिए, आप सही रास्ते पे हैं। और आपका जब तक मेडिटेशन में दिल लगता है, आपको लगता है कि आपका मेडिटेशन करने में दिल लगता है, मन लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप समझ लीजिए कि सही रास्ते पे हैं। जब आपका मन करे कि आज मन नहीं करता है, आप नहीं करना चाहते, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको कहीं ना कहीं से, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो कम हो रही है। तो डियर आप कर्मा क्लींजिंग का मेडिटेशन करिए, नेगेटिविटी को दूर करने का किया करिए। कभी कभी क्या होता है कि मेडिटेशन करने का मन नहीं होता है, अशांति सी महसूस होती है, तो उस टाइम पे आप मेडिटेशन ज़रूर किया करिए, आपका मन लगे या ना लगे। अगर आपने कुछ दिन के लिए मेडिटेशन छोड़ दिया तो नेगेटिविटी आप पे हावी हो जाएगी, फिर आपका और ज़्यादा मन नहीं लगेगा। तो आप कर्मा क्लीन किया करिए, नेगेटिविटी क्लीन किया करिए और मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। आप सही रास्ते पे हैं, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे, आप खुद को जान पाएंगे कि आपका सोल पर्पस क्या है। और हम आज आपको इस वीडियो में कुछ साइन बताने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। आपको ये सारे साइन में से कोई भी साइन मिलता है, महसूस होता है, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको मेडिटेशन करते रहना चाहिए। आप जो भी मंत्रा चैंटिंग करते हैं, जो भी मेडिटेशन करते हैं, तो आप उसे करते रहिए, आप सही रास्ते पे हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपने हमें कमेंट किया था, तो आपके जो मैसेज थे, कमेंट थे, तो कि आप सही रास्ते पे हैं कि नहीं हैं, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो आपको उसका जवाब मिल गया होगा। और हम आप लोगों को अब साइन बताते हैं। साइन नंबर 1, जब आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होती है, तो डियर आपको लोगों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। लोग आपसे बोल के आ रहे हैं, उनका इंटेंशन क्या है, आपको हर चीज़ समझ में आने लगती है। आपको जीव जंतु देखने का नज़रिया बदल जाता है, जो लोग रोड साइड लोग रहते हैं उन्हें देखने का नज़रिया बदल जाता है, आपको हर एक चीज़ देखने का नज़रिया बदल जाता है। आप एक छोटा सा पौधा भी देखते हैं ना, तो उसे भी आप बड़ी खुशी से देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये पौधा आपसे बहुत कुछ बोल रहा है, बहुत खुशी महसूस होती है आपको उसे देख करके। किसी भी फूल को, किसी भी पौधा को, किसी भी पक्षी को देख करके आपको खुशी महसूस होती है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जानवरों को मार भी देते हैं, डांट देते हैं, उन्हें कुछ देते भी नहीं है और उन्हें डांट भी देते हैं, लेकिन आपको
तकलीफ़ महसूस होती है। अगर आपके सामने कोई जानवर मायूस भी होता है ना, तो आप उसकी तकलीफ़ को महसूस कर लेते हैं। आपको दुनिया में पहले से, और जब आप स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं, तो आपको हर किसी चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हैं और आपको मेडिटेशन कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप ज़रूरतमंदों को, लोगों को समझते हैं, आपको हर एक की फीलिंग्स महसूस हो जाती है, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को जानने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 2 की। इस दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं। कोई राजनीति करते हैं, किसी भी बात में राजनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, कोई किसी को धोखा दे करके अपना काम बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत तरह के लोग होते हैं। तो डियर, आप हर किसी से मिलते हैं, दुनिया में हैं तो हर किसी से मिलते हैं, हर कोई आपसे मिल जाता है, वो झूठा हो सच्चा हो, कैसे भी लोग आपको मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पहली बार में मिल करके बहुत पॉजिटिव महसूस कराते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव लगता है, ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको मिल करके ही ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत नेगेटिव है, मतलब आपसे वो गलत शब्दों में बात नहीं करते हैं, लेकिन उनसे मिल करके, उन्हें देख करके आपको नेगेटिव वाइब आती है, जैसे अंदर से आपको घुटन महसूस होने लगती है। तो ऐसी वाइब आपको आने लगती है, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर कर चुके, आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि आपको हर किसी की एनर्जी बहुत जल्दी महसूस हो जाती है, वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, आपको हर एक चीज़ महसूस होने लगती है। वो आपसे अच्छी बातें करें, लेकिन आपको उनकी बातों का इंटेंशन, उनकी एनर्जी महसूस होती है। तो कुछ लोग ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में आते हैं जो बिना बात के आपसे ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते, बिना बात के बहस करते हैं। तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर करते हैं, जैसे सामने से इग्नोर नहीं करते हैं, लेकिन उनसे बात करने से बचते हैं। आपको लगता है कि वही बात शुरू हो जाएगी, इन्हें कमी निकालना है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कितने भी अच्छे काम करें लेकिन लोग उनमें कमी निकाल देते, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये वैसे नहीं ऐसे किया जाता है। तो आप कितना भी अच्छा करें, लेकिन कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होते होंगे जो चाह करके भी आपके अच्छे काम में भी कमियां निकाल ही देते हैं, जो किसी भी तरह से आपके अच्छे काम में भी कमियां निकाल ही देते हैं। तो आप उन्हें सामने से तो इग्नोर नहीं करते कि मतलब कुछ बोल रहे तो इग्नोर कर दिया, ऐसा नहीं करते। आप उनसे बात करने से ही बचते हैं। आपको लगता है कि ये इंसान ऐसा बोलेगा, तो वो फैमिली में भी लोग हो सकते हैं, रिलेटिव में भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, या फिर आप कहीं जॉब करते होंगे वहाँ पे भी हो सकते हैं। तो आप ऐसे लोगों से बात करने से बचते हैं। अगर ऐसा होने लगता है तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो जवाब देते, लड़ते हैं, घंटों बहस करते उस पर, नहीं सही है, वो कहता नहीं गलत है, सही गलत पे घंटों बहस करते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते तो वो करते रहते हैं, सामने वाला भी उसी एनर्जी में होते हैं और जो उससे बात होती है वो भी उसी एनर्जी में होता है, तो वो दोनों बहस करते रहते हैं। तो आप ऐसी बहस से भी दूर हटने की कोशिश करते हैं, बात आप ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं। आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी बेवजह की बात पे बहस करने लगे तो फिर करने लगे, तो आप ऐसी बातों से भी बचने की कोशिश करते हैं। अगर ये सारे साइन आपसे मैच होते हैं तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। साइन नंबर 3, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद से पहले दूसरों के लिए कर रहे हैं, आप ऐसा कोई मौका नहीं दे रहे कि कोई इंसान आपको कुछ कह सके, लेकिन फिर भी लोग आपसे चिढ़ रहे हैं। जैसे चिढ़न होती है ना
उस तरह की चिढ़न है, आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच रहे, फिर भी लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं। आप ज़्यादा किसी से बात नहीं करते तो लोग आपको घमंडी बोलते हैं कि पता नहीं किस चीज़ का घमंड है कि बात नहीं करते, बोलते नहीं हैं। अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो उसमें भी बहुत कुछ सुनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत होने लगती हैं, तो भी आप इस पे सवाल जवाब नहीं करते, बहस नहीं करते, आप कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन आप अकेले में सोचते हैं कि इतना करने के बाद भी इतना क्यों सुनाते हैं लोग आपको। आप उन्हें जवाब नहीं देते हैं, वो आपको सुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आप किसी से चिढ़ते नहीं हैं, किसी से जलते नहीं हैं। कोई खुश है तो आपको बहुत खुशी होती है कि अच्छा हुआ ये इंसान बहुत खुश है। आपको किसी की खुशी से भी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन आपकी खुशी से लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। आप थोड़ा सा भी खुश होते हैं, जैसे आपका मन कर रहा है कि आज आप खुश हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आप बहुत खुश हैं, अंदर से आपको खुशी वाली फीलिंग्स आ रही है, तो उसे देख करके भी लोग आपको बोल देते हैं आज तो बहुत चहक रहे हो, बहुत खुश हो। लेकिन आप इन सब चीज़ों पे जवाब नहीं देते हैं, बहस नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत बोल दिया तो बोल दिया, अगर वो इंसान फिर भी आपसे बहस कर रहा है, आपको सुना रहा है और बढ़ता चला जा रहा है, ये जो बातों का सिलसिला ये और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो आप ही शांत हो जाते हैं। आप नहीं ज़्यादा बहस करते, आप सोचते छोड़ो हटाओ, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 4 की। आपको बहुत कुछ समझ में आने लगता है, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये सही है, आपके लिए सही होगा। अगर कोई कुछ आपके लिए कर रहा है तो उससे भी आपको पता चल जाता है कि ये सही है। आपको जैसे बहुत कुछ चीज़ों के बारे में पहले से पता चल जाना कि आपके लिए सही है, अगर आप ये करेंगे तो सही है। आपको जैसे हर चीज़ पता चल जाती है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए गलत हो जाएगा, लोग इसमें कमियां निकाल देंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से महसूस हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों के बारे में आपको पता चल जाता है कि आपने इनसे ये शब्द बोला है तो वो आपके ऊपर कमी निकाल देंगे, आपके इस बात का ये जवाब देंगे, वो आ रहे हैं तो आपसे वो ये सवाल करेंगे, ऐसे ऐसे पूछेंगे, ऐसी बातें होंगी। बहुत सारे लोगों के बारे में आपको पहले से बातें महसूस हो जाना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता हो जाना, लोगों के बारे में पहले से पता हो जाना। तो आप समझ लीजिए जैसे होता है ना कि आभास हो जाना, सपने आना, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, महसूस होने लगती हैं। जैसे कोई काम कोई करने जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये काम होगा नहीं, और कोई कुछ कर रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, तो आपको पहले से महसूस हो जाता है और बाद में वो वैसा ही होता है। तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। अब आपको अपनी इंट्यूशन पावर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप दिन पे दिन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ सकेगी। तो डियर आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 5 की। आपको जैसे होता है ना कि कोई रूढ़िवादी परंपरा होती है और आपको लगता है कि ये सही नहीं है, तो आप उसे ज़्यादा मानते नहीं हैं। लोगों की वजह से उसे मान लेते हैं लेकिन उसे दिल से नहीं अपनाते हैं। आपको लगता है कि ये परंपरा से अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है तो फिर ये नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये जब परंपरा बनी हो, ये जो मतलब होती है ना, ये मेरे घर का रूल है, ये मेरे घर की मानता है, ये मेरे घर का ये है, तो जो परंपरा है ना आप उसे मानते नहीं हैं। आपको लगता है कि ये वक्त के हिसाब से बदल जानी चाहिए। पहले ये किया गया होगा, किसी काम की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से ये परंपरा बनाई, रीति रिवाज बनाए गए होंगे। तो आपको लगता है कि जो रीति रिवाज तकलीफ़ देते हैं तो उसे बदल देना चाहिए, वक्त के हिसाब से बदल जाना चाहिए। तो आप ज़्यादा पुरानी रीति रिवाजों को मानते नहीं हैं, आप उसे पकड़ कर नहीं बैठते हैं कि वो तकलीफ़ दे रही है लेकिन हमारी रीति रिवाज है तो हम इसे पकड़ के बैठेंगे। जो मानने वाली होती है उसे आप मानते हैं, जो बात नहीं मानने वाली होती है वो आप मानते नहीं हैं। ज़्यादा उस पर बहस करें या फिर ना करें, लेकिन दिल से उस काम को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो कोई भी हो।
तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं वो खुद के अनुभव पे जीते हैं। उन्हें लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि रीति रिवाज अगर नहीं करेंगे, इससे तकलीफ़ हो रही है तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। आपको लगता है कि वक्त के हिसाब से सब चीज़ बदलती है, तो अगर कोई रीति रिवाज भी है, कोई परंपरा भी है, तो वो तकलीफ़ दे रही है, वो आज के हिसाब से नहीं है, तो उसे बदलना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 5 की। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेडिटेशन भी करते हैं और उनकी ज़िंदगी का कुछ अलग अनुभव होता है। हो सकता है कि कोई काम कोई और कर रहा है, वही काम आप भी कर रहे हो, तो उनका अनुभव कुछ अलग है, आपका अनुभव कुछ अलग है। तो आप किसी को बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो ऐसा होता है, तो आप उनके अनुभव की भी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें भी मानते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, ये आपका अनुभव है, ऐसा हो सकता है। आप उसे भी मानते हैं और आप अपने अनुभव को भी मानते हैं। आपको लगता है कि जो उनका अनुभव है वो भी सही हो सकता है और जो मेरा अनुभव है वो भी सही हो सकता है। वो वक्त के हिसाब से सही हो सकता है, एनर्जी के हिसाब से सही हो सकता है, शायद उन्होंने किसी और तरह से किया हो, लेकिन जो उनका अनुभव है वो गलत नहीं हो सकता है। तो आप हर किसी के अनुभव की रिस्पेक्ट करते हैं, उसे मानते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से भी करना पसंद करते हैं। आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो उनका अनुभव है, वो उन्होंने अपनी एनर्जी के हिसाब से किया है, वो उन्हें महसूस हुआ है, वो उनका अनुभव है, तो आप उसे मानते हैं, लेकिन आप खुद के हिसाब से भी कोई काम करना पसंद करते हैं। किसी काम के बारे में भी आप ले सकते हैं, मेडिटेशन के लिए भी ले सकते हैं। आप जैसे समझ लीजिए कि आप भी कोई काम कर रहे हो, उन्होंने भी कोई काम किया, उनने आपको बताया कि इस तरह से किया था तो ये हुआ, तो आप उसे मानते हैं, लेकिन आप उस काम को अपनी तरह से भी करना पसंद करते हैं। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात रहती है कि आप किसी काम को मना नहीं करते हैं, ये नहीं कहते कि नहीं आपका गलत है, हमारा सही है, आपने जिस तरह से किया वो रास्ता गलत था, जो हम कर रहे हैं वो सही है। तो आप हर किसी की काम की रिस्पेक्ट करते, आप हर किसी के अनुभव को बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 6 की। आप हर चीज़ में खुश रहते हैं, आपको कम मिले या फिर बहुत ज़्यादा मिले, आप हर एक चीज़ में खुश रहते हैं। आपको सुकून महसूस होता है, आपको ये नहीं लगता है मुझे अभी ये चाहिए, मुझे अभी वो पाना है, मुझे अभी ये करना है। तो क्या होता है ना, जो ऐसा करते हैं उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता है और वो इन्हीं सब चीज़ों की दौड़ में लगे रहते हैं। स्पिरिचुअलिटी को महसूस नहीं कर पाते, वो स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे अभी बाइक है तो उन्हें लगता है कार चाहिए, फिर उन्हें लगता है कार है तो फिर आगे इच्छा, फिर तो इसी तरह से उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। आपने कभी महसूस किया है, आप कभी सोचिएगा, कुछ लोगों के पास जैसे घर नहीं होता है तो वो कहते हैं घर हो जाए तो फिर किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं, फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर बहुत सुकून रहेगा ज़िंदगी में, कोई तकलीफ़ नहीं। जब उनके पास घर हो जाता है तो उन्हें लगता घर तो हो गया है, लेकिन बाइक हो जाती तो बहुत अच्छा होता। फिर उनके घर में जब बाइक हो जाती है फिर उन्हें लगता है कार हो जाती तो और अच्छा रहता, पूरी फैमिली साथ में जाते। तो इसी तरह से उनकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं और उनका सुकून कभी नहीं उनके पास आता है, क्योंकि सुकून उन्हें तभी मिलेगा जब वो उसी में संतुष्ट हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि अब सही है। तो आपको सुकून महसूस होता है, आपके पास थोड़ा हो या फिर ज़्यादा हो, आपको सुकून महसूस होता है। आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि नहीं अभी मुझे वो भी चाहिए, ये नहीं है ये भी चाहिए। तो आपके पास जितना है आप उतने में बहुत खुश रहते हैं। आप किसी से ये नहीं कहते कि आपको ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ़ें मिल रही हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं लेकिन आपकी कभी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं। आपकी ज़िंदगी में सुकून महसूस होता है। आपके पास कम होता है तो आप उसमें भी खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप उसमें भी खुश रहते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको मेडिटेशन करते रहना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं। जो इंसान अपनी चीज़ों में खुश रहता है, उसके पास जितना है उतने में खुश रहता है, तो वो कभी ज़िंदगी में दुखी नहीं रहता है। कम है तो भी खुश है, अगर बहुत ज़्यादा है तो भी खुश है, तो वो कभी दुखी नहीं रहता है। और जो दुखी नहीं रहता है तो वो हमेशा मस्त रहता है और उसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। इस दुनिया जो खुश है वही स्पिरिचुअल में आगे निकल पाता है, क्योंकि उन्हें ये भौतिक जगत की चीज़ें घेर नहीं पाती हैं। जो मोह माया वो घेर नहीं पाता, नहीं ये करना, ये पाना, और नेम बनाना, और नाम बनाना, और कुछ पाना, ये सब चीज़ों में वो फंस कर नहीं रहते। वो जितना है उतने में खुश रहते हैं।
जो कर्म है उनका वो भी पूरा करते हैं और अपनी स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ते हैं। तो डियर, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 7 की। आप आज में जीते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और जब वो उम्र हो जाएगी तब कमाना नहीं रहेगा, तब सिर्फ आराम से बैठकर खाएंगे और मौज से घूमेंगे। तो उन्हें ऐसा लगता है, तो वो आज को जी नहीं पाते हैं। वो कल के बारे में सोच करके आज का चैन सुकून सब खराब करके वो कल की प्लानिंग करते हैं। कल की प्लानिंग करने में वो आज भी जी नहीं पाते और आगे भी जी नहीं पाते हैं। कुछ लोग जैसे सोचते हैं ना कि अभी बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत सेविंग कर लेते हैं, फिर आराम से घूमेंगे, कोई तकलीफ़ नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी तो हाथ पैर भी मजबूत हैं, अभी तो हम कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मेडिटेशन करने जा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे घूमने फिरने भी जा सकते हैं। लेकिन पैसे भी बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाने की इच्छा में उनके पास टाइम नहीं होता है। और जब उनके पास टाइम होता है तब वो अकेले जाने की स्थिति में नहीं रहते हैं, वो चल नहीं पाते, उनका शरीर तब साथ नहीं देता है। तब पैसे तो बहुत होते, शरीर साथ नहीं देता है। और आप ऐसे इंसान हैं, आप आज में जीते हैं। आपको लगता है आज है तो आज बहुत खुश है, आज जी लेते हैं, कल का कल देखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आज जो है वो खा पी लेते हैं, कल का कल देखेंगे। आप मतलब बैलेंस बना कर रखते हैं। आप ज़्यादा ज़िंदगी की दूर दूर तक प्लानिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ सोचते हैं और उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है। जब उनके घूमने का टाइम आता है तब वो नहीं रहते हैं। तो आप आज में जीने वाले इंसान हैं, आप आज को जीते हैं। अगर आपके साथ ये साइन मैच होता है, आपको ये साइन आप ऐसे ही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं वो आज मेडिटेशन करते, आज खुश रहते, आज के दिन को देखते हैं, आज के दिन को जीते हैं, कल में ज़्यादा नहीं जीते हैं। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। बात करते हैं साइन नंबर 8 की। बहुत सारे लोगों के साथ ये साइन होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, वो स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, वो किसी के साथ गलत नहीं करते, किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करते, हर किसी के दर्द को महसूस करते हैं, किसी का मजाक नहीं बनाते और ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं। लेकिन जब वो स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, तो उनके जो चक्रा होते हैं ना, जो उनकी एनर्जी है वो इनबैलेंस होती है। वो इनबैलेंस होती है। कभी वो बहुत खुश हो जाते हैं, हो सकता है कि वो मॉर्निंग टाइम में बहुत खुश रहें लेकिन शाम के टाइम, नाइट के टाइम में वो बहुत दुखी हो जाएं, बहुत सैड हो जाएं, उन्हें रोना आने लगे। हो सकता है कि कुछ टाइम में उन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ जाए, वो गुस्से में पता नहीं किसको क्या बोल दें। तो लोग सोचते हैं कि इनका मन होता है तो ये कभी भी कुछ भी करते हैं। तो इस वजह से उनके बहुत सारे रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं, उनके पर्सन से भी हो सकता ख़राब हो जाते हो, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता चलता कि वो किस टाइम में किस बात पे गुस्सा कर दे, किस बात को वो बहुत दिल से ले लें, बहुत सैड हो जाएं, और किस बात पे वो बहुत खुश हो जाएं। तो ये एनर्जी आपके साथ बहुत हो रही है, आपको पता नहीं चलता कि आप खुश रहते हैं, आप थोड़ी देर में बहुत दुखी हो जाते हैं, आप थोड़ी देर में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो डियर, वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है। अचानक से आपको पता नहीं चलता, आपके चक्र इनबैलेंस हो जाते हैं, तो आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं रहती है। तो आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते कि किस बात पे कैसे रहना है, किस बात पे क्या करना है, किस बात पे गुस्सा करना है कि नहीं करना है। तो आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती, इस वजह से आप इनबैलेंस हो जाते हैं। तो आप उसी के हिसाब से गुस्सा भी कर देते हैं, रोने भी लगते हैं, दुखी भी बहुत हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि आप ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं ये नाटक है, और आपका जो मन होता है आप वो करते हैं, आप लोगों को समझते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ बहुत होती हैं। बहुत सारे लोगों को तो उनके पर्सन बहुत कुछ सुना देते हो, लेकिन वो आपको समझते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि वो भी स्पिरिचुअलिटी को जानते नहीं हैं, वो इन सब चीज़ों को बारे में पता नहीं होगा, तो इस वजह से वो भी आपको समझ नहीं पाते होंगे। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप मेडिटेशन करिए, आप मेडिटेशन करिए और मंत्रा चैंटिंग करिए, तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी।
आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी और जो आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जो लोग आपको समझ नहीं पाते, तो वो आपको समझने लगेंगे। आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी तो आप बैलेंस रहेंगे, तो आप उसी के हिसाब से चलेंगे जो आपके लिए सही है। तो आप मंत्रा चैंटिंग मेडिटेशन करिए तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 9 की। अगर आपको रिपीटेड नंबर बहुत दिख रहे हैं, रिपीटेड नंबर 1111 भी होते हैं, 2222 भी होते हैं, 333 भी होते हैं, 333, 444 भी होते हैं, और आपको कोई भी नंबर, ये रिपीटेड नंबर तो होते हैं, लेकिन आपको कोई भी नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एक दो बार नहीं, आपको लग रहा है कि अचानक से आपकी नज़र इसी नंबर पे जाती है। आप किसी चीज़ को देखते हैं, वो नंबर आपको तुरंत दिख जाता है। आप किसी भी नंबर को, हो सकता है कि 45, 46, 96, 98, इस तरह के नंबर आपको बहुत दिख रहे हों, बहुत दिख रहे हैं, मतलब कम से कम 10 से 12 बार दिख रहे हो आपको याद भी आ जाता है कि ये नंबर अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा था, ये नंबर आपको कल भी दिखा था, ये नंबर आपको अभी कुछ देर पहले भी दिखा था। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि ये नंबर आपको बहुत दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि जो आपके स्पिरिट गाइडर हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको और ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है जो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 10 की। अगर आपको पंख मिलता है, किसी भी पक्षी का पंख मिलता है, आप बहुत पॉजिटिव हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर मंदिर जा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव हैं आप सुबह उठे और बाहर टहलने गए हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, आपको पंख कोई मिलता है, कोई भी पंख मिलता है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर गए हैं, आपको अंदर से फील हो रहा है कि अब आपको सेल्फ लव करना है, आपको खुद पे बहुत प्यार आ रहा है, आप खुद को शीशे में देख करके घंटों बातें कर रहे हैं खुद से, आपको खुद को ही देख करके बहुत खुशी महसूस हो रही है, आपको लग रहा पता नहीं क्यों अपने ही लिए बहुत प्यार आ रहा है, आपको सेल्फ लव हो रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जब आपको सेल्फ लव होने लगे, आपको खुद से प्रेम होने लगे, आपको खुद को देख करके बहुत खुशी महसूस होने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 11 की। अगर आपको अपना ही डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी जन्म तारीख है या फिर आपके पर्सन की जन्म तारीख है, अगर आप मैरिड हैं तो आपके बच्चों की जन्म तारीख है, डेट ऑफ बर्थ, तो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ आपको बहुत दिख रही है, बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा का मतलब कम से कम 5-6 बार से ज़्यादा दिख रही है, और आपको लग रहा है कि ये डेट ऑफ बर्थ तो आपको बहुत दिख रही है, आप कहीं भी देखते तो ये आपको दिखती है, किसी फ़ोन पे या फिर नंबर प्लेट पे, या फिर किसी की कॉल आती है तो उस कॉल नंबर पे, किसी पे भी आपको वो बहुत दिख रही है, और आपको लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, उस टाइम पे आप बहुत खुश रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो आपको डेट दिख रही है ये एंजल नंबर नहीं होता, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। अगर कोई भी नंबर आपको बहुत दिख रहा है, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि ये एंजल ही आपको दिखा रहे हैं, एंजल ही आपको दिखा रहे हैं कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप इस दुनिया में स्पिरिचुअल काम के लिए आए हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए आए होंगे या फिर किसी के लिए कुछ करने के लिए आए होंगे। कोई भी नंबर आपको बहुत दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल काम के लिए इस दुनिया में आए हैं और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, और जो भी इस काम में आपका सपोर्ट करने आए हैं इस दुनिया में, वो आपसे अपने आप ही मिलने लगेंगे, उनसे किसी ना किसी तरह से कांटेक्ट हो जाएगा। आप किसी पार्टी में जाएंगे, किसी और के माध्यम से आप उनसे मिलेंगे, या फिर वो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, आपको मिल करके उनसे बहुत पॉजिटिव महसूस होगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप इस दुनिया में स्पिरिचुअल काम के लिए आए हैं, आपको अपना जो सोल पर्पस है वो जानने के लिए मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 12 की। डियर, आप कोई भी काम करते हैं, आपको लगता है
कि आप इस काम को कर पाएंगे। आप डरते नहीं हैं, आपको खुद पे बहुत भरोसा होता है। आपको कोई कितना भी डीमोटिवेट करे लेकिन आप कभी किसी की बातों से डीमोटिवेट नहीं होते। आप वही करते हैं जो आपका दिल कहता है, जो आपकी आत्मा कहती है। तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और आपके साथ ईश्वर हैं, इसीलिए आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं और आप खुद पे भरोसा रखते हैं। तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 30 की। आप बिना बात के ही खुश होते हैं। आप सुबह उठते हैं, आपको खुशी महसूस होती है, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है और आपको लगता है कि बहुत खुशी महसूस हो रही। इतनी खुशी आपको कभी महसूस नहीं होती है। आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कोई कितना भी बड़ा नुकसान कर दे, आप उस पर नाराज़ नहीं होते, आप खुश रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर रहे हैं। आप जिस सोल पर्पस के लिए आए हैं उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअल जर्नी में और बढ़ने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको सोल पर्पस पता हो सके कि आप इस दुनिया में किस काम के लिए आए हैं। क्योंकि इस दुनिया में ईश्वर कभी काम करने नहीं आते हैं। ईश्वर आप जैसे सोल को ही भेजते हैं किसी ना किसी काम के लिए। ईश्वर का जो काम होता है, ईश्वर उसके लिए आपको चुनते हैं और आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, आपको सोल पर्पस जानने के लिए कि ईश्वर ने आपको किस काम के लिए चुना है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। और आप मेडिटेशन करेंगे तो आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकेंगे। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 40 की। जब आप बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरते हैं लेकिन आप कभी निराश नहीं होते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आपकी लाइफ में जो भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। आप ईश्वर पे अटूट विश्वास करते हैं, आप ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, आप ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, आप अपने ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी होगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, आप पॉजिटिव रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो डियर, आप इस दुनिया में ईश्वर के भेजे हुए कुछ अलग काम के लिए आए हैं जो ईश्वर आपके माध्यम से कराना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी करते हैं, बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, जो ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, किसी भी परिस्थिति में डगमगाते नहीं हैं, अपने ईश्वर से भरोसा नहीं ख़त्म करते हैं। तो वो स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, बहुत पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आपको मेडिटेशन और करने की ज़रूरत है, आपको और करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मेडिटेशन 1 दिन 2 दिन 3 दिन करना है। जब तक आप हैं तब तक आप करते रहिए। आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को जान पाएंगे। और दूसरों को जानने में कोई इंटरेस्ट ना रखिए, आप खुद को जानने में इंटरेस्टेड रहिए। आप खुद को जानेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अलग हो जाएगा। जो आप चाहते हैं वो सब कुछ होगा, पॉजिटिव होगा। तो डियर, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में आपको मेडिटेशन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइन नंबर 15 की। जब आप इन सारे कर्मों से बाहर हो जाते हैं, मतलब आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी तकलीफ़ हो रही है, जो भी चीज़ें, जो भी कर्म है, आप उन सब कर्मों से बाहर निकल जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, आप स्पिरिचुअल होते हैं। आपको लगता है कि आप मरने से भी डरते नहीं हैं। आपको लगता है कि अगर आपकी डेथ होती है तो ये शरीर छूट जाएगा, सोल बनी रहेगी, एनर्जी वही रहेगी, इस दुनिया में फिर आएगी, शरीर नया होगा, लेकिन एनर्जी कभी नहीं मरती। जो एनर्जी है वो निकलती है इस शरीर से और ये शरीर बेजान हो जाता है। लेकिन वो बोल रहे हैं, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, तो ये शरीर नहीं बोल रहा है, ये एनर्जी बोल रही है। और ये एनर्जी निकल जाएगी तो शरीर मर जाएगा। इस दुनिया के हिसाब से ये शरीर मर जाएगा, लेकिन हम नहीं मरेंगे, ये शरीर मर जाएगा। अगर ऐसा महसूस होता है, आपको लगता है कि आना है जाना है, शरीर मरता है, एनर्जी कभी नहीं मरती। जो इंसान है, जो हमसे बात करते, जिससे हम बात करते, वो कभी नहीं मरता, वो कभी नहीं मरता। सिर्फ शरीर जो है बेजान हो जाता है उसके निकलने से।
अगर आपको ये सारी चीज़ें महसूस होती है, आप बहुत साक्षी भाव में रहते हैं, आप हर किसी की बात को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आप किसी की डेथ को देखते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान नहीं मरा है, जिस इंसान को हम जानते थे, जिस इंसान से हम बात करते थे, वो एनर्जी निकल गई है, ये शरीर बेजान हो गया है। आपको हर किसी की डेथ में साक्षी भाव महसूस होता है। तो आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल है। तो डियर, आप मेडिटेशन करिए। आपको वैसे ये साइन बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इतने स्पिरिचुअल होते हैं तो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करने लगती है, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताने लगती है, आप वैसी चीज़ों से अट्रैक्ट होने लगते हैं और आप मेडिटेशन पहले से ही करने लगते हैं। अगर आप नहीं करते हैं, आपके साथ ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं, तो आप मेडिटेशन करिए। आप बहुत पॉजिटिव हैं और आप ईश्वर के बहुत प्यारे बच्चे हैं, आप ईश्वर का काम करने के लिए आए इस दुनिया में। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने सोल पर्पस को जानना चाहिए, ताकि आप जिस काम के लिए आए हैं इस दुनिया में, वो काम आप कर सकें। तो आई होप आपको इन सारे साइन में से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आपसे इन साइन में से कोई भी साइन मैच होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को ही करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा। तो डियर, आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।